जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस YouTube चैनल में मतलब कि पाक हिंदू मूवीज़ रिएक्शन में। तो कैसे हैं आप बिल्कुल। सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जी आज हम देखने वाले हैं दी लेजेंड ऑफ हनुमान की सीज़न 1 का एपिसोड 2 का पार्ट 3। तो यार मतलब कि पिछले जो एपिसोड में तो मतलब कि इतना यार प्यारे प्यारे सीन थे। श्री राम जी ने जो तीर मारा, क्या ही बात है यार। अच्छा स्टार्ट करो, मैं एक्साइटेड हूँ देखने यार के लिए। बिल्कुल। तो हमारी जो ऑडियंस है वो भी एक्साइटेड होगी। तो भाई बगैर टाइम ज़ाया के हम पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो यार। तो तुम्हारे अनुसार उस राक्षस ने कोई निशान नहीं छोड़ा। ओ आभूषण दिखाओ इन्हें। आभूषण। तो निशान मैं देता हूं राजकुमार राम। लगता हम दोनों की खोज एक दूसरे के साथ ही पूरी होगी। ये तो सीता मैया की पायल है। उस दिन उन्होंने यही पायल आपको कैसे मिली? मुझे मिली राजकुमार। पूछ तो। अच्छा हनुमान जी वन को पर मिली। छाए बादलों में एक पक्षी की चीख सुनकर मैंने ऊपर देखा तो एक पेड़ की डाल पर यह लटका देखा। चीख। अब समझ आता है कि वो पुकार एक स्त्री की थी। अच्छा काश यह आभास मुझे तब होता तो आपकी खोज उसी दिन समाप्त हो जाती, पर उन बादलों की ऊंचाई को मैं भी नहीं छू सकता था। हनुमान, जिस उम्मीद को हम खोए बैठे थे, आज तुमने उसे जगा दिया है। धन्यवाद। हनुमान अच्छा, ये नहीं जानता उम्मीद कि तो खोए राजकुमारी बैठे। सीता का अपहरण किसने किया। वो ये नहीं जानता कि बादलों से भी ऊंचे उड़ रहे उस पुष्पक विमान का सारथी कौन था। लेकिन मैं जानता हूं आपका दोषी कोई आम राक्षस नहीं है, न ही दंड का वन में बसा कोई दानव। वो कोई और नहीं, अंधेरों का राजा है। हर दानव, हर दरिंदे, हर राक्षस पे राज करने वाला महासम्राट, जिसने स्वर्ग को भी अपने बस में करके देवताओं के शीश झुका दिए। कई नाम है उसके, लोक विनाशक, दशाशन, लंकेश्वर, परंतु जिस नाम की गूंज से तीनों लोग कांप उठते हैं वो नाम है रावण। रावण। आखिर मिल गया एक नाम, अच्छा रावण। हे सुग्रीव, अच्छा इस रावण के बारे में मुझे बताइए, जिसका अंत अब मेरे हाथों होगा। जिसे सब आज रावण के नाम से जानते हैं, वो तब केवल ब्रह्मदेव का एक परम भक्त था, जिसने अनगिनत वर्षों तक अपना सब कुछ त्याग कर अपना तन मन धन अपने सृष्टिकार की तपस्या में अर्पण कर दिया। रावण की भक्ति अटूट असीम थी। रावण ने एक एक कर अपने सरों का बलिदान शुरू कर दिया, लेकिन लहू से रंगे शरीर की तपस्या जब रंग लाने में असमर्थ हुई तो रावण की तलवार उठी उस अंतिम आहुति के लिए। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए ब्रह्मदेव और रावण को वरदान दिया, जो चाहे उनसे मांगे। पर रावण की केवल एक ही इच्छा थी, अमरता। ये जानते हुए कि अमरता केवल देवों का सौभाग्य था, ब्रह्मदेव ने इनकार कर दिया। धुतकार के क्रोध पर काबू पाते हुए रावण ने एक नया वरदान मांगा। ब्रह्मदेव से मांग की कि उसका अंत न ईश्वर के हाथों हो, न देव, न असुर, न राक्षस, न नाग, न पशु, न प्रेत, और न ही स्वर्ग और पाताल पर जीवित किसी प्राणी के हाथ। इस नई मनोकामना को सुनकर वचनबद्ध ब्रह्मदेव ने कहा, तथास्तु। और फिर शुरू हुआ तीनों लोकों का संहार, रावण काल। रावण काल। आपकी पत्नी एक जंजाल नहीं, एक मृत्यु काल का शिकार हुई है। ओ मृत्यु काल का शिकार। अब आप समझे कि मैंने आभूषण की बात छुपाई क्यों रखी। रावण का सामना करने से आसान है मौत का सामना करना।
बुराई का नाश पीठ दिखाकर नहीं, उसका सामना करके ही होता है। लेकिन बात सिर्फ सही गलत की नहीं है। रावण का बढ़ता विनाश, उसके लालच की आग इस जगत को राख का ढेर कर देगी। जीवन को जीवित रखने के लिए इस चलती फिरती मृत्यु को रोकना होगा। आपका कहा सही है, पर इस लगाम को कसेगा कौन? मिलो लगाम से। भालू काका की कहानी तुम्हारी पूंछ से फिसल के उतर गई क्या? रावण का वरदान उसे तुम्हारी 100 गदाओं से बचाए रखेगा। अच्छा, तो ये जान लो कि इस खिलौने ने अच्छे अच्छों का खेल बिगाड़ा है। खिलौने ने। हे ज्ञानी जाम्बवन, आपकी कथा का सारांश क्या है? रावण का वरदान उसे क्या सबसे बचाए रखेगा? गिनते हैं। ईश्वर, देवता, असुर, राक्षस, नाग, पशु, प्रेत, स्वर्ग और पाताल में रहने वाला हर प्राणी, लगभग सब हो गए। अच्छा, सभी के लिए, यानी उनके सिवाय हाथ से। एक के। रावण अपनी जल्दबाजी और अहंकार में एक प्राणी को भूल बैठा। कौन? धरती पर रहने वाला मनुष्य। क्या बात है। श्री राम, श्री राम, रावण का वध आप कर सकते हैं। हम मेरे मित्र, हम लेकिन रावण को तबाह करने से पहले हमें महाराज सुग्रीव और उनकी बेबस प्रजा की सहायता करनी होगी। वाली। तो भाई इसी के साथ भाई हमारा एपिसोड 2 का पार्ट 3 यहीं समाप्त। तो भाई बहुत ही मतलब कि इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग, मतलब कि आप तो भाई एक से एकदम मतलब कि चौंका देने वाले सीन, जी। एक से बढ़कर एक सीन आ रहे हैं। तो अच्छा, श्री राम जी ने जामवंत जी से पूछा कि हे ज्ञानी जामवंत, आपकी कहानी का सारा अंश बताएं। क्या रावण का वरदान सबसे बचाए रखेगा? अच्छा अच्छा, जामवंत जी ने सबका मतलब कि गिना, पर एक नाम जामवंत जी भी भूल गए, धरती पर रहने वाला मनुष्य। अच्छा, ये जो रावण ने जो वो तपस्या की थी, सेम हाँ। कैसी कहानी आपको लगी? यार मैं कहता हूँ, उसने तपस्या की, तपस्या से मतलब कि ब्रह्मदेव वो नहीं राजी हुए, तब उन्होंने अपना एक एक करके एक एक सिर काट के ब्रह्मदेव जी के सामने रखते अच्छा, गए। नरसिम्हा मूवी में जो वो राक्षस था, उसने भी तो ऐसे सेम किया था ना। हाँ, वरदान मांगा उसने था, तपस्या की हाँ, थी। उसने तो अपना तेज बढ़ा दिया था कि उसका तेज इतना बढ़ गया था तपस्या से कि उस तेज से पूरी सृष्टि मतलब कि पूरी धरती नष्ट हो जाती। उसी वजह से ब्रह्मदेव जी को मतलब कि आना पड़ा। जो पिछले चैनल में हमने देखा था, हमारे जो ओरिजिनल चैनल है पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन, उसमें जो हमने महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखी थी, उसकी बात कर रहा हूँ कि उसमें तो मतलब कि ब्रह्मदेव जी ने मतलब को पहले तो उन्होंने सोचा कि नहीं जाऊंगा वरदान देने, ये उल्टा सीधा मतलब कि वरदान मांगी गया और मैं ना नहीं कर सकता जी। मुझे देना पड़ेगा। लेकिन थक हार कर उसने ऐसा काम किया कि उनको जाना पड़ा। तो और ठीक इसी प्रकार रावण का भी यही कहानी। हाँ, वैसे थोड़ी सेम। इनो ये भी तपस्या कर करके मतलब कि ब्रह्मदेव जी नहीं आए, तब एक एक करके इसने भी अपने सर काटना शुरू कर दिए। अच्छा, इसके सर कितने थे? 10 सिर थे इसके। अच्छा, मुझे इस स्टोरी में तो पता चला है। उस वजह से तो इसका नाम दशासन है। दशासन नाम हाँ, का? 10 सिरों वाला दशासन। तो भाई अच्छा, हनुमान जी कितने खुश हुए थे कि जी। आप जो श्री राम, आप उनका वध कर सकते हैं। अच्छा, सही है स्टोरी। अच्छा, सुग्रीव जी श्री राम जी को इसलिए नहीं बता रहे थे कि उन्होंने सोचा कि ये साधारण मनुष्य है, तो ये इतने बड़े राक्षस का कैसे सामना कर पाएगा, तो इसे बताओ, नहीं तो ये खुद की मौत को खुद ही बुला देगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि भगवान श्री राम जी भी एक बहुत बड़े योद्धा हैं। उन्होंने पता नहीं कितनी जंगें लड़ी थी और हर जंग में मतलब कि वो जीते थे। तो भाई विजय हुई थी भगवान श्री राम जी की। भाई आगे आने वाले बहुत ही मज़ेदार सीन है, बहुत ही
इंटरेस्टिंग स्टोरी होने जा रही है वो। अच्छा मतलब सुग्रीव जो है हाँ उनकी जो धर्म पत्नी है हाँ वो भी मतलब उनसे हाँ उनसे दूर है, दूर वो है। उसके भाई के जाल में है, अच्छा फंसी हुई है। पहले उनके उसके भाई के पास जाएंगे ना उनकी पत्नी लेने के लिए। अब ये तो आगे देख के पता चलेगा ना। अच्छा मतलब कह तो रहे थे कि हाँ वो तो भगवान श्री राम जी ने कहा था ना कि हम आपकी मदद करेंगे और आप हमारी मदद करना। अच्छा मित्रता का हाथ किस लिए बढ़ाता है, इसलिए जी। तो बढ़ाया था कि पहले हम आपकी मदद करेंगे फिर आप हमारी मदद करना, ऐसे ही तो कहा आगे था। देखते हैं कि सफलता हासिल तो होती है भाई कि नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई कैसी लगी आप सभी को ये वीडियो, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी और ये सीरीज़ कंप्लीट करने में हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम ऐसे और वीडियोस लाते रहें और धार्मिक वीडियोस बनाते रहें। तो जी इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।